हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारी अलजेब्रा की क्लास नंबर 9th है और आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आज हमको जो पढ़ना है वो है जैसे कि हमारा क्वेश्चन होगा, अगर x + 1/x = 2 के फॉर्म में, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी। ऐसे ही अगर x + 1/x - 2 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। क्लियर? मतलब आपको x + 1/x = 2 क्वेश्चन में कहीं दिया है तो वहाँ पे आपको हर जगह x की वैल्यू 1 रखनी है। सिमिलरली अगर आपको x + 1/x = -2 कहीं भी क्वेश्चन में दिया है तो आपको x की वैल्यू -1 रखनी है। क्लियर? अब x + 1/x अगर आपको 1 दिया है तो x³ की वैल्यू -1 रखनी है। x - 1/x 1 दिया है तो x³ की वैल्यू 1 रखनी है। ध्यान रहे, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव। क्लियर? सिमिलरली x + 1/x अगर √3 दिया है तो x की पावर 6 = -1 होगा। यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पर नेगेटिव। क्लियर? बट देखो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, x + 1/x x + 1/x है, लेकिन यहाँ पे √3 और यहाँ पे -√3, तो यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे तब भी नेगेटिव है। क्लियर? आपको डिफरेंस कैसे याद रखना है? देखो सबसे ऊपर वाले में तो क्या है, x + 1/x = 2 है, मतलब यहाँ पे सब पॉजिटिव है तो x की वैल्यू भी +1 आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाले केस में क्या है, x + 1/x की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे नेगेटिव है तो x की वैल्यू भी -1 आएगी, नेगेटिव। क्लियर? थर्ड वाला आपका ये क्या है, x + 1/x = 1 है, मतलब ये तो पॉजिटिव है तो आपकी x³ की वैल्यू क्या आएगी? -1। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, और फोर्थ वाले में यहाँ पे नेगेटिव है तो x³ की वैल्यू में पॉजिटिव। क्लियर? ऊपर वाले में सब सेम है, मैचिंग, ये प्लस है तो ये भी प्लस, ये अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव। यहाँ पर इस साइन से मतलब नहीं है, इसके बीच में साइन से मतलब है, यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे पॉजिटिव। फिर थर्ड वाले में x + 1/x = √3 है, यहाँ पे इससे मतलब नहीं है, यहाँ के साइन से मतलब है। यहाँ पे √3 पॉजिटिव है तो यहाँ पे -1, और यहाँ पे नेगेटिव √3 है तब भी -1, मतलब इस वाले बॉक्स में जो भी केस है सब में -1 ही है। तो आपको बस दिमाग में ये बैठा लेना है कि x की पावर 6 की वैल्यू -1 ही लेनी है, चाहे √3 क्वेश्चन में गिवन हो चाहे -√3 क्वेश्चन में गिवन हो, डजेंट मैटर। ओके, आई होप क्लियर हुआ है। बस आपको वैल्यूज़ देखनी है कि कहाँ पे क्या रखनी है। फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एज़ यूजुअल। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर x + 1/x की वैल्यू -2 गिवन है, देन x की पावर 5 - 1/x की पावर 5 क्या होगा? ठीक है, अभी हमने पीछे पढ़ा कि x + 1/x अगर -2 होता है तो x की वैल्यू हम क्या रखते हैं? -1, नेगेटिव। ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये फर्स्ट वाला बॉक्स है जिसका डायरेक्ट रिलेशन है, यहाँ पे नेगेटिव तो यहाँ पे भी नेगेटिव। ठीक, अब आपको हर जगह x जहाँ जहाँ दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 रख दो। -1 की पावर 5 -1/-1 की पावर 5। अब आपको पता है कि कोई भी नेगेटिव टर्म होता है उसकी पावर ऑड होती है तो आपका नेगेटिव ही टर्म बाहर आ जाता है, मतलब -1 की पावर कुछ भी होगा 1 ही रहेगा, लेकिन अगर पावर ऑड है तो ये नेगेटिव साइन भी रहेगा, तो इसका हो गया -1। अब इसका क्या करेंगे? अब देखो -1 की पावर 5 है तो ये भी -1 रहेगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? -1। क्लियर? और बीच में एक नेगेटिव साइन है तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव साइन है वो माइनस माइनस क्या कर दिया? प्लस कर दिया, तो -1 + 1 क्या हो गया? 0, कैंसिल हो जाता है, या तो ऐसे भी कर लो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो 0। क्लियर? बस वैल्यू पुट करनी थी और थोड़ा साइन का ध्यान देना है कि साइन कौन सा आएगा और कैसे आएगा। क्लियर? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर x - 1/x की वैल्यू 1 दी है, देन x की पावर 18 + x की पावर 12 + x की पावर 6 + 1, ये हमें फाइंड करना है। क्लियर? तो x - 1/x जब पॉजिटिव दिया है, ध्यान दीजिए पॉजिटिव 1 है, ये सेकंड वाले बॉक्स का है, तो जब यहाँ पे 1 है और यहाँ पे नेगेटिव है, आपको पता है कि इसका अपोजिट होगा, तो x की वैल्यू हम क्या लेंगे? x³ की वैल्यू क्या लेंगे? +1 लेंगे, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। क्लियर? अब जो भी हमारा क्वेश्चन था सबको हमने x³ के पावर में ब्रेक कर लिया है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि हमें x³ की वैल्यू पता है। ठीक है, x³ की वैल्यू 1 है, अभी हमको पता चला, लेकिन हमको उसको x³ के पावर में ब्रेक करना था। देखो हमारा क्वेश्चन क्या था, यहाँ पे क्या हो गया? 6 3 18, तो क्वेश्चन में था x की पावर 18, तो उसको हमने कैसे ब्रेक कर लिया? x³ और होल पावर 6। यहाँ पे क्या था? 12 था, तो 4 3
12, यहाँ पे क्या था 6 था, 3 2 ज़ा 6, बस 3 के पावर में हमने कैसे भी इसको ब्रेक कर लिया है ताकि हमें एक्स क्यूब की वैल्यू उसमें पुट कर सकें और इसको सॉल्व कर सकें। क्लियर। अब आपको पता है कि एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1 की पावर 6 प्लस 1 की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा। क्लियर। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर। अब एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। आपका क्वेश्चन है x प्लस 1/x की वैल्यू अगर √3 है तो आपको फाइंड करना है x 90 प्लस 1/x 90 की वैल्यू। क्लियर। अब ये थर्ड वाला जो केस था हमारा उससे रिलेटेड है। अब आपको क्या करना है, आपको पता है कि x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू √3 है, तो x की पावर 6 में आपको इसको ब्रेक करना है। ठीक है, इसको भी x की पावर 6 में ब्रेक करना है, इसको भी x की पावर 6 में ब्रेक करना है। क्लियर। अभी आपको मैं 1 मिनट समझाती हूँ। देखिए x की पावर 6 अभी हमने डिस्कस किया था, अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर 6 इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो x की पावर 6 की वैल्यू पता है हमको, तो हमको क्वेश्चन में जो भी पावर दी हो उसको इसी फॉर्म में ब्रेक करना है ताकि हम वैल्यू पुट कर सकें। ठीक है, आई होप आई एम वेरी क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट। अगर आपको और भी सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं मैथ्स में और भी क्लासेस आई विल डिस्कस, आई एम थिंकिंग टू डिस्कस ऑफ क्लास 9th एंड 10th ऑल्सो। सो प्लीज़ अगर आपको ऐसा पढ़ना है और आपको नए नए टॉपिक्स पढ़ने हैं, सीखने हैं, या कैसे ट्रिक्स यूज़ करते हैं, कहाँ पे कैसे फॉर्मूले लगाते हैं, ये सब सीखना है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।